तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज के इस वीडियो हम लोग समुच्चय से रिलेटेड सर्वनिष्ठ में उनके गुणधर्म सीखेंगे, या जो कहें उनसे ऑपरेशन सीखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं जब दो सेट का हम इंटरसेक्शन सीधे लेते हैं, उल्टे लेते हैं, और जब सेम सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा आज का है टॉपिक समुच्चय के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने माना है ए बी सी तीन समुच्चय हैं। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम हमारा वर्गसम नियम। वर्गसम नियम ये कहता है कि अगर किसी सेट का आप उसके खुद के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट खुद ही आ जाता है। तो मतलब समझ रहे हैं साहब। अब इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब अगर आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मानेंगे। माना यक्स समुच्चय ए इंटरसेक्शन ए का अवयव है। अब अगर हमने माना है कि एक्स ए इंटरसेक्शन ए का अवयव है तो हम ये लिख सकते हैं एक्स इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। दिस थिंग इम्प्लाइज दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए। अब इंटरसेक्शन की परिभाषा से आप इसको तोड़िए तो एक्स ए में होगा तथा कॉमा लगा देते। कॉमा का मतलब तथा होता है, एक्स ए में ही होगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, एक्स ए में है तथा एक्स ए में है तो इसको एक बार ही लिखना पर्याप्त होगा। तो x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो यानी अगर x इसमें है तो हमने इसमें दिखा दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a जो होगा वो सबसेट होगा a का। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनिए, जब इधर से हमने इसको सबसेट दिखा दिया, बराबर के लिए हमको इसको भी इसका सबसेट दिखाना होगा। तो डबल इम्प्लीकेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो हम कह सकते हैं तथा ए सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए का। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए ए इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा ए के। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपका क्रम विनिमय नियम। और क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि किसी सेट का आप सीधे इंटरसेक्शन लीजिए। अगर दो सेट हैं ए इंटरसेक्शन बी, वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। यहां भी वही काम होगा। माना एक्स कोई अवयव है, एक्स कोई समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है। ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है। अब अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है, तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे, थोड़ा सा ट्रेन यहाँ बहुत दिक्कत देती है क्योंकि बगल में रेलवे लाइन है, इस वजह से आपसे मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए अपने टॉपिक आते हैं। एक्स इज बिलोंग्स टू ए तथा एक्स इज बिलोंग्स टू बी। अब आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए इस स्टेप में। आप कैसे कर दीजिए, एक्स इज बिलोंग्स टू बी तथा एक्स इज बिलोंग्स टू ए। अब इससे क्या होगा आगे देखिए। अब हम लोग जो क्या करेंगे, एक्स बी में है तथा एक्स ए में है, तो हम ये कह सकते हैं दिस थिंग इम्प्लाइज दैट एक्स इज बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर वही बात हुई, देखिए इसमें लेकर चले थे, इसमें दिखा दिए, इसलिए हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का। और डबल इम्प्लीकेशन के थ्रू हम ये बता देंगे कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के।
कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सहचर्य नियम की। तो देखिए सहचर्य नियम क्या कहता है हमारा, थर्ड वाला पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा होगा कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ पहले ले लीजिए, बाद में सी के साथ लीजिए, वो बराबर होगा बी और सी का इंटरसेक्शन आप पहले ले लीजिए, बाद में ए का लीजिए। ठीक है, जो ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी का पहले ले लेते हैं, बाद में उसका लेंगे। माना वहां भी यही काम, माना एक्स समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का अवयव है। क्या है? अवयव है। अब अगर ये इसका अवयव है तो हम ये कह देंगे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर ये इसका एलिमेंट है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यहां से देखिए, सबसे पहले ये वाले पार्ट को आप इंटरसेक्शन से ब्रेक करिए, तो आप कह देंगे कि x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तथा x इज बिलोंग्स टू c। यहां ब्रेक हो गया। अब फिर से एक बार इस वाले पार्ट को आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से ब्रेक करिए, तो आप कहेंगे कि x इज बिलोंग्स टू a तथा x इज बिलोंग्स टू b। अब यहां पर क्या होगा, x इज बिलोंग्स टू c। अब ये दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों को ऐसे आप a वाला छोड़कर ये ब्रैकेट को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। अब आप ये पूछेंगे ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ये जानिए कि ऐसा होता है, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे x इज बिलोंग्स टू a तथा इन दोनों के साथ हम ब्रैकेट ले लेंगे, x इज बिलोंग्स टू b कॉमा x इज बिलोंग्स टू c। अब सुनिए, x इज बिलोंग्स टू a तथा अब इन दोनों को आप एक साथ लीजिए, तो आप कह देंगे x इज बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्योंकि तथा वाला ना x b में भी है तथा c में भी है, तो हम कह सकते हैं उसके इंटरसेक्शन पार्ट में भैया पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, x इज बिलोंग्स टू, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब देखिए, इसमें लेकर चले थे और इसमें दिखा दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। डबल इम्प्लीकेशन के थ्रू हम ये जता देंगे कि अगर x इसमें मौजूद है तो इसमें मौजूद होगा और इसमें मौजूद होगा तो इसमें मौजूद हो जाएगा। आप उल्टे चलते चले जाइए, तो यहां से हो जाएगा, यहां सबसेट होना चाहिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। तो एक और दो से हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये दो लास्ट नियम देख लेते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तस्मक नियम है। तस्मक नियम क्या कहता है? तस्मक नियम ये कहता है कि अगर आप a का इंटरसेक्शन u के साथ लेंगे तो वो u के बराबर ही आ जाएगा। इसी पार्ट में एक चीज और ये कहते हैं, ये होता है आपका आइडेंटिटी लॉ, मतलब वही सेट आ जाता है। नहीं, ये तो यूनियन में आता था, यहाँ पर a आएगा, a इंटरसेक्शन फाई, वो फाई आ जाएगा, वही सेट आ जाता है। देखिए, एक बार सेट a ही आ गया, एक बार सेट फाई ही आ जाएगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। माना यक्स समुच्चय a इंटरसेक्शन u का अवयव है। क्या है? अवयव है। अब अगर ये इसका अवयव है तो हम ये कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन u।
अब x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन u, मतलब अगर आप इंटरसेक्शन की परिभाषा से इसको ब्रेक करेंगे तो x इज बिलोंग्स टू a तथा x इज बिलोंग्स टू u। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि x इज बिलोंग्स टू a और x इज बिलोंग्स टू u, तो हम केवल ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि जो आपका वो होता है यूनियन, ए जो होता है वो सेट यूनियन वाले का सबसेट होता है, मतलब ये पूरा इसके अंदर कंटेन करता है। तो हम सीधा एक बार लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a। अब जब x इसमें है x इसमें भी मौजूद हो जाएगा, इसलिए हम ये कह देंगे कि a इंटरसेक्शन u जो होगा वो a के बराबर होगा। डबल इम्प्लीकेशन हम ये भी बता देंगे कि a जो बराबर नहीं होगा, सॉरी, ये सबसेट होगा और फिर a जो होगा वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन u का। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन u बराबर हो जाएगा a के। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। है बहुत सरल, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको अगर डेफिनेशन पता है तो ये सब चीजें बहुत सरल है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट प्रूफ करेंगे। माना a जो है x समुच्चय a इंटरसेक्शन फाई का, यहाँ पर फाई कर लेते हैं, फाई का अवयव है। तो अगर ये इसका अवयव है तो हम ये लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई। अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए, x इज बिलोंग्स टू a या तथा x इज बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, क्यों? लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो सीधे हम केवल एक बार लिख दें x इज बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन फाई जो हो गया वो सबसेट हो गया a का। और हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, सॉरी, सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू फाई, तो x इसमें है और फाई में तो एलिमेंट ही नहीं होता। जब फाई में एलिमेंट ही नहीं है तो इन दोनों का जब आप साथ लेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फाई ही रहा होगा भाई, दोनों में कुछ मैच ही नहीं खा रहा होगा, इसलिए फाई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो सबसेट होगा फाई का। सबसेट किसका होगा, फाई का। अब चूंकि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो हम लिख सकते हैं फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, एक तथा दो से हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। ठीक है।